शांति, सदा योगयुक्त वानप्रस्थी वेदाल डायमंड्स को गॉडली मॉर्निंग। जनवरी मास का अंतिम दिवस 31 जनवरी। आज की मुरली से कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, दिमाग को सदा फ्रेश कैसे रखें? दिमाग सदा फ्रेश रिफ्रेश कैसे रहे? दूसरा प्रश्न है, शांति सुख के टावर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा ने मुरलियों में बताया है ना, तो क्या करें कि हम शांति सुख के टावर में पहुंचे। तीसरा, नैनहीन कौन है और त्रिनेत्री कौन है? किनको कहेंगे नैनहीन और किनको कहेंगे त्रिनेत्री? चौथा, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? कुछ संबंध है विज्ञान में और शांति में, साइंस और साइलेंस। अगला प्रश्न है, हमारी बुद्धि कैसे खुलेगी? बाबा हमेशा कहते हैं ना, बुद्धि का ताला बंद है, तो बुद्धि कैसे खुलेगी? अगला प्रश्न है, हमें किस बात का नशा होना चाहिए? मुरली में बाबा रोज अलग अलग पॉइंट्स देते हैं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। हमें किस बात का नशा होना चाहिए? और कर्मातीत अवस्था की परिभाषा क्या है? किसको कहेंगे कर्मातीत? अगला प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है? क्या है सच्ची सेवा? और अगला प्रश्न, बाप से दुआएं कैसे लें? बाप से दुआएं कैसे लें? इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं परमात्मा महावाक्यों में। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। पुराने संस्कार के साथ हम सुख शांति के टावर में, सुख शांति की दुनिया में नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। नई दुनिया में नया संस्कार चाहिए। पुराना आसुरी स्वभाव, संस्कार, अवगुण, पुराना ये चरित्र, पतित चरित्र नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं स्वभाव सुधारो, कैरेक्टर को सुधारो, तब पहुंचेंगे शांति और सुख के टावर में, शांति धाम और सुख धाम में। शांति धाम तो जाएंगे, लेकिन सजा खा के नहीं जाना है ना। और सुख के टावर में चलने के लिए दिव्य गुणों की धारणा करनी है, कैरेक्टर सुधरा हुआ होना चाहिए। तो पुराने को परिवर्तन करना है, नया संस्कार धारण करना है, दैवी संस्कार। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहते, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है, व्यर्थ निकल जाएगा और बुद्धि ज्ञान के पॉइंट्स में रमण करेगी, तो रिफ्रेश हो जाएगी। बाबा कहते हैं बाबा जो भी सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जैसे कई लोग दिमाग के लिए पजल खेलते हैं ना, दिमाग एक्टिव रहे, रिफ्रेश रहे, वैसे हमें भी विचार सागर मंथन करना है ज्ञान के पॉइंट्स का। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। बाबा से ज्ञान से जुड़े रहेंगे तो चार्जिंग होती रहेगी और शक्तिशाली अनुभव करेंगे, औरों को भी रिफ्रेश कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो। गीत बजाओ।
शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। परमात्मा को जान ले तो फिर नैनहीन तो नहीं कहलाएंगे ना। बाबा को जाना तो सब कुछ पता लग जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए ना। यथार्थ नहीं जाना परमात्मा को तो नैनहीन है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। जो ज्ञान को समझ ले, बाबा को पहचान ले, धारणा मूर्त बन जाए, इस ज्ञान मार्ग में चले, जिसका जीवन परिवर्तन हो जाए, उसको कहेंगे त्रिनेत्री। दुनिया में भल मनुष्य या अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं ना, साइंस का और साइलेंस का क्या संबंध है? क्या संबंध है? बाबा कहते हैं ना, साइंस और साइलेंस। देखो, साइंटिस्ट भी जो इन्वेंशन करते हैं वो उसके पहले एकदम साइलेंस में चले जाते हैं, और उनको भी साइलेंस चाहिए, तभी वो कोई खोज कर सकते हैं। और मनुष्य कुछ भी पाले, उसके पास साइंस के कितने भी साधन हों, अंत में क्या कहता है? मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। तो साइंस तो है, सुख देती है, आराम देती है, लेकिन चाहिए सबको साइलेंस। आत्मा को चाहिए ना साइलेंस। साइंस तो शरीर के लिए कंफर्टेबल साधन बनाती ही है, लेकिन साइंस के कितने भी साधन आप उपभोग कर लो, भोग लो, फिर भी साइलेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। कोई जानने वाला चाहिए ना, जो बताए कब शांति थी, कैसे मिलेगी। सतयुग में भी देखो, बाबा कहते साइंस एकदम हाईटेक होगी, और भी उच्च कोटि की, कहें कि उच्चतम कोटि की साइंस होगी, टेक्नोलॉजी होगी ना, इतने साधन होंगे। तो ये सब बातें तो कोई जाने वही बता सकते हैं कि वहाँ पे शांति भी होगी, सुख भी होगा, पवित्रता भी होगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सब का टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। शांति धाम है टावर ऑफ साइलेंस, मूल वतन। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। शांति भी है, सुख भी है और समृद्धि भी है। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, टीचर कैसा हो? हमारे बाप जैसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। टावर माना हाईएस्ट, एकदम ऊंचाई पर। तो बाबा कहते हैं शांति और सुख के टावर पर ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। यहाँ पे देखो, दुख भी एक्सट्रीम है, वहाँ पे सुख एक्सट्रीम और यहाँ पे दुख एक्सट्रीम। तो हर बात में इनसॉल्वेंट है, गरीब है, कंगाल है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है, यह दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है, सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं, इधर से भी इधर से भी, चट्टाने भी, पहाड़ भी, पत्थर भी, कंकड़ भी, कितने दुख हैं।
जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। अब धरती को इतना खोद दिया है तो अर्थक्वेक तो होगी ही ना। कल भी बाबा ने बताया ना, समुद्र का, मुंबई का पानी को सुखा के बनाया है, तो फिर एक उछल आएगी, लहर आएगी और सब खत्म हो जाएगा। वैसे ही देखो, धरती को इतना खोदे हैं तो फिर इतनी गहरी गहरी नींव डाले हैं तो अर्थक्वेक तो आना ही है। बाबा कहते हैं फिर त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझें, क्या समझें? बोलो भगवान बिंदी है, बिंदी समझ के बिंदी को याद करो, जो कुछ भी हो उसको बिंदी लगाओ। कैसे समझेंगे? समझते ही नहीं हैं। अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। सब एकदम 100% हाईएस्ट लेवल। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इतना कन्फ्यूज़न है, समझ में आता कुछ नहीं है। अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं, विद्वान पंडित समझते हैं, लेकिन नीचे तो उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, 0। तो पावर हाउस से कनेक्ट होना है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, हो रही है चार्जिंग। कोई की नहीं भी भरती है, प्लग ढीला होगा तो कैसे चार्ज होगा। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। देहधारी की तरफ बुद्धि गई तो गिरेंगे, देहधारी की तरफ बुद्धि गई तो चार्जिंग होगी नहीं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अक्ल चट। काम विकार पर जीत पाए तो जगत जीत बनेंगे, विश्व जीत बनेंगे। और बाबा कहते हैं अगर विकार में गए तो अक्ल चट, फिर जो कमाई करते हैं वो भी खत्म हो जाती है, बुद्धि भी फिर से कैसी हो जाती है, आसुरी हो जाती है। यह काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। कैसे खुलेगी बुद्धि और खुली कैसे रहेगी? फिर बंद भी ना हो। हाँ, विचार सागर मंथन करते रहना है। बुद्धि खुलेगी पढ़ाई से, और पढ़ाई के जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको मंथन करते रहेंगे तो ये बुद्धि खुली रहेगी। झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यह है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। दो का एक जैसा पाठ हो न सके। सभी का देखो अलग अलग पाठ है, फीचर अलग, नेचर अलग, पार्ट अलग। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, यह भी ऐसे ही है। देखा है ना वो खिलौना मछली का,
मुंह खुलता है, मैग्नेट रहता है, डोरी में बंधा रहता है, फिर उससे टच करो और फिर निकालना होता है। तो हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। डोर किसके हाथ में है? लौकिक में तो क्या समझते आए कि भगवान कराता है। भगवान तो समझाता है क्या सही है और क्या गलत। चॉइस तो हमारी है ना, फिर हम जो करते हैं वो ड्रामा बन जाता है। लेकिन ये बात है कि अपनी डोर बाबा के हाथ में सौंप दें तो फिर हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, पतंग हमारी कटेगी नहीं, ऊंची उड़ान भरेगी, है ना, सेफ एंड सिक्योर। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। ये देखो अभी कलयुगी राजधानी, वहाँ पे सतयुगी राजधानी, पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान ले रहे हैं। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है, शिव बाबा भी बिंदी है, और ब्रह्मा बाबा, हर आत्मा, सब बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है, कहते हैं ना, कुदरत का खेल है। कुछ आश्चर्य वाली, चमत्कार वाली बात होती है तो कहते हैं कुदरत है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। ऐसी वंडरफुल बातें अच्छे से समझना है, धारणा मूर्त बनना है, तब खुश रहेंगे। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है। हाँ, सतगुरु तो एक ही है ना, तो गुरु नहीं बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, न सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर, गाइड भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है। हम अपने पाठ अनुसार, अपने समय अनुसार आते हैं। गाइड अभी है बाबा, अभी साथ लेके जाते हैं। तो बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। सेना जब सारे सैनिक एक साथ संगठन हो, अकेले को तो सेना नहीं कहेंगे ना। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। शरीर के साथ माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहेंगे। जब खुद को जानते नहीं, बाबा के बने नहीं, माया से हार खाते जा रहे हैं, तो सैनिक कहलाएंगे, सेना कहेंगे। जब बाबा से शक्ति लेते हैं
और फिर जब 5 विकारों पर जीत पाते हैं तब हम कहलाते हैं शिव शक्ति, पांडव सेना। तो उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है, अनवरत चलने वाला पाठ। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। किस बात का नशा होना चाहिए? बाबा कहते हैं टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए? बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तो हो गई ना। बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, तुम नज़दीक आओगे तो आफतें तो और आएंगी, कठिन से कठिन पेपर आएंगे। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, यह तो होना ही है। हमारी भी पक्की अवस्था नहीं है तो देखो छोड़ के चले जाते हैं, हार खा लेते हैं माया से। बाबा कहते हैं ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। और कोई भी चित्र नहीं रखना है। चित्र देखने हैं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र देखो। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? चित्र पे विश्वास है या चरित्र पे? बिलीव इन कैरेक्टर और पिक्चर। चित्र को क्या देखना है? चरित्र देखना है ना, चरित्र बनाना है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? विचित्र है हम तो आत्मा तो सितारा है ना। यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बनेंगे। खाली देख लिया तो बन जाएंगे? चित्र भी खाली देखते रहे तो बन जाएंगे? नहीं, पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार हो, कहते हैं वैकुंठ देखें, लेकिन देखने से मालिक तो नहीं बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़ी हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। जितनी मेहनत करेंगे वैसा उतना पद मिलेगा। यह जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। मतलब ब्रह्मा कुमारियां साधु सन्यासियों को भी समझाएंगी ना। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली, दिखाया ना। भीष्म पितामह को प्यास लगी और अर्जुन ने तीर मारा, गंगा निकल के आई। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा, यह है चैतन्य। दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते हैं जड़ मूर्तियाँ तुम्हारी ही यादगार। अभी तुम हो चैतन्य। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग यूपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए है। शो पीस तो है नहीं, यूज़ तो करेंगे, यूज़ करेंगे तो विनाश खुद का हो गई, पता है। कहेंगे, कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है
महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। क्यों होता है ये सब? ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। बाबा का आना पढ़ाना ये है कृपा, आशीर्वाद, रहम। अब करो खुद पर रहम, पढ़ो और पढ़ाओ, औरों पे भी रहम करो। तो जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। बाबा क्या आशीर्वाद करेंगे? बाबा तो पढ़ा दिए, बता ही रहे हैं। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे। कल भी बताया ना बाबा ने, गॉडली कैलेमिटीज नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज है। भगवान की क्या इच्छा? भगवान की तो आशा कि बच्चे मेरे जैसे बन जाए। तो बाबा कहते हैं तुम ऐसे नहीं कहोगे कि जो हुआ ईश्वर की इच्छा। तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं, वह सबके दिलों को जानते हैं। कहते हैं ना भगवान सबको जानता है। जानता है नहीं जानता है? हमारा अनुभव क्या कहता है? जानता है ना। बाबा तो हर संकल्प हमारा जान जाते हैं। तो मनुष्य समझते हैं वह सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। भल जानते हैं, लेकिन हमें बताना है, माफ़ी मांगनी है, नहीं दोहराने की प्रतिज्ञा करनी है, अवेयरनेस रखनी है। जो कर लिया उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ दंड देंगे। हमारे कर्म अनुसार ही दंड मिलता है ना, ऑटोमेटिक। तो बाबा थोड़ी दंड देंगे। यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। ऐसी अवस्था हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्म के फल के प्रभाव से तो अतीत होना है, प्रभावित नहीं होना है। वो तो है ही कर्मातीत अवस्था। संपूर्ण बनना, बाप के समीप आना, बाप के समान बनना, वो तो है ही। आज बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझें, अपने को आत्मा समझें। यह है कर्मातीत अवस्था। है ऐसी अवस्था हमारी। खुद को आत्मा समझें और आत्मा भाई देखें सबको। ऐसी अवस्था है तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। दूसरा, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। कौन है सच्चा सेवाधारी? जो ऐसी सेवा करे कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको लगे कि हमें मेवा मिल रहा है, हमें कुछ प्राप्ति हुई है, तब कही जाएगी सच्ची सेवा। तो बाबा कहते हैं सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है।
सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। सेवा भी तपस्या है। कब होगी ये तपस्या? कैसे कहलाएगी तपस्या? जब हम ऐसी सेवा करें जिसमें सबके प्रति खुशी की भावना हो, शुभ भावना हो, उनको भी शक्ति मिले, ऐसी भावना हो, उमंग उत्साह बढ़ाएं, किसी का सहयोग दें, ऐसी भावना हो, उस भावना से सेवा करें और उन्हें वो अनुभव भी हो, उन्हें लगे कि हाँ हमें कुछ प्राप्ति हुई है, सेवा का मेवा उन्हें मिले, तो ये कहलाएगी सच्ची सेवा। बाबा कहते हैं ये है तपस्या। स्लोगन: बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। कैसे मिलेंगी बाबा से दुआएं? जब हम बनेंगे स्नेही, बाप के भी स्नेही और परिवार के भी स्नेही, और सपूत, आज्ञाकारी, जो बाबा कहे वही करना है, श्रीमत पर 100% चलना है, तब मिलेंगी बाप की दुआएं। तो बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। देखा ना, ब्रह्मा बाबा को अंतिम समय में बच्चे क्या चाहते हैं, बाबा को समझ में आ जाता था। तो जितना हम अंतर्मुखता की गुफा में रहेंगे, स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, क्योंकि साइंटिस्ट को भी साइलेंस चाहिए ना। तो आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। साइलेंस, बाबा कहते हैं, कौन सा प्रूफ दिखाता है? हमारा डबल लाइट फरिश्ता जीवन। और साइंस के तो कितने सारे प्रूफ देख ही रहे हैं। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ये है साइंस और साइलेंस का आपस में संबंध। अभी साइंस क्या है? प्रूफ दे रही है ना, प्रूफ मांगती भी है हर चीज का। तो साइलेंस का प्रूफ हमें देना है। कैसे? अपने डबल लाइट फरिश्ता जीवन से। तब सबकी नजर जाएगी हमारे ऊपर, मानेंगे कि हाँ साइलेंस की शक्ति है, और तब होगा जय जयकार, तब होगी बाबा की प्रत्यक्षता, तब होगी बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता। सन शोज फादर, बाबा ने तो कर दिया, फादर शोज सन, बाबा ने तो आगे ला दिया, अब हमारी बारी है, सन शोज फादर। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है पहला, ऊंचा कैरेक्टर कहाँ लेकर जाएगा हमें? सबसे ऊंचे टावर पर। ऊंचा स्वभाव, ऊंचा कैरेक्टर पहुंचाएगा ऊंचे टावर पे, सुख शांति के टावर पे। दूसरा, बाबा ने आज कहा कि जितना हम विचार सागर मंथन करेंगे, सदा हमारा दिमाग, मन, बुद्धि रिफ्रेश रहेगा। तीसरा, कर्मातीत अवस्था, ये सबसे सरलतम परिभाषा आज बाबा ने बताई कि खुद को आत्मा समझो, ये है कर्मातीत अवस्था। खुद को जो आत्मा समझेगा वो औरों को भी आत्मा ही समझेगा, तो वो है कर्मातीत अवस्था। और चौथा, किसी को मेवा का अनुभव कराया हमने, प्राप्ति का अनुभव कराया, ये है सच्ची सेवा। और पांचवा है, बाबा से दुआएं लेनी है हमें, तो कैसा बनना होगा? स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी। ओम शांति।